दो चर वाले रैखिक समीकरण का तीसरा नंबर क्वेश्चन, भारती भवन चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, एक्सरसाइज 2 का सी। क्वेश्चन नंबर 3, पहला दूसरा मैंने बता दिया था पहले। कथन सिर्फ इसके लिखना है ना, कथन को समीकरण के रूप में बनाना है, जबकि हम याद कीजिए पूरा क्वेश्चन बनाए थे, इसको भी बनाएंगे, देखिए ध्यान से। और एनसीईआरटी में भिन्न वाला क्वेश्चन आपको बताए थे ना, क्या करा, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए, एक जोड़ दिया जाए। तो आइए भिन्न वाला क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, क्या मानते हैं, अंश और, माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y, इसलिए भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को, तो ऊपर में क्या है, अंश x है, नीचे हर क्या है, y। प्रश्न से क्वेश्चन क्या कहा, यदि किसी भिन्न के, किसके, भिन्न के अंश और हर में, अंश ऊपर हर, अंश और हर में कितना जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में करा एक जोड़ देने पर वह भिन्न कितना के बराबर हो जाता है, 4 के बराबर हो जाता है। ठीक है, चलिए इसी को तोड़िए, बस स्टेटमेंट में यही करना था। इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 1 जा x प्लस 1, इधर 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4y प्लस 4 1 जा, और x अपने आप प्लस 4y अंदर आएगा तो इक्वल टू 4 प्लस 1 बाहर जाएगा तो x माइनस 4y इक्वल टू 4 में से 1 गया तो ये बन गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। पुनः क्योंकि दो चर वाले हैं तो अभी तो यहीं तक क्वेश्चन पढ़े हम, आगे बढ़िए। पर यदि उसके अंश और हर में से एक घटा दिया जाए, क्या बोला, तो लिखिए पहले भिन्न लिखिए, क्या बोला, यदि किसी भिन्न के, क्या बोला, अंश और हर दोनों में से कितना घटा देने के लिए, एक घटा देने के लिए, एक घटा दिए तो भिन्न कितना बराबर हो गया, 7 के बराबर हो गया। सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे, सब इजी क्वेश्चन है कि नहीं। चलिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x 1 जाए x माइनस 1 है ना, इक्वल टू 7 माइनस 7y से 7y प्लस माइनस माइनस 7, और x प्लस 7y अंदर आ जाए तो माइनस 7 अपने यहाँ पे माइनस से बाहर जाए तो, और x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 7 में प्लस 1 देंगे तो माइनस 6 इक्वेशन। अब इसको हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है। हालांकि कह रहा है क्वेश्चन में खाली समीकरण बना देने के लिए, लेकिन अधूरा नहीं छोड़ेंगे, बनाते हैं पूरा। इसको x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो क्या करेंगे, प्लस प्लस है तो आराम से कट जाएगा घटाने पर। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर, क्या करने पर, चलिए क्या है, x माइनस 4y इक्वल टू 3 इक्वेशन फर्स्ट, और इधर x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 6 इक्वेशन 2। प्लस है तो माइनस है तो माइनस है तो x है x, चलिए 7y प्लस में है, माइनस में है 4y, 7 में से 4 गया तो 3y, इधर देखिए प्लस 3 और प्लस 6, प्लस 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 6 3 जोड़ेंगे तो 9, y इक्वल टू हो जाएगा 9/3, काटेंगे तो 3 3 जा, y का वैल्यू कितना आ गया, फिर y का मान समीकरण 1 या 2 जिसमें मान रख दो, 1 में रख ले। कितना ना ऐसा क्वेश्चन बन गया कि देख लीजिए, अब जितना क्वेश्चन आ रहा है सब बता रहे हैं। समीकरण 1 क्या है, x माइनस 4y इक्वल टू 3, x का मान आपका अभी नहीं मालूम है, -4 × y, y का वैल्यू कितना है इक्वल टू 3 और x माइनस
4 3 जा 12 इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3 माइनस 12 बाहर जाएगा तो और x इज इक्वल टू 12 थोड़ी जगह तो अभी आंसर नहीं, इसलिए भिन्न निकालना है। कभी भी इस क्वेश्चन में भिन्न को निकालेंगे, ठीक है। भिन्न बराबर हमने क्या माना था, x बटे यानी x आ गया 15 बटे y का मान 3 काटेंगे तो 5 बटे 1 कर दीजिए या 15 बटा 3 ही 5 है ना, 15 बटा 3 भी इसको हम छोड़ सकते हैं। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। आगे ऐसे देखेंगे इसका लगातार क्वेश्चन आगे। टू का सी क्वेश्चन नंबर 4 हमारा 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर की कीमत इसी दिन 160 रुपए पाए गए। कितने? दो चर में क्या बोला, एक चर है सेब और एक चर है अंगूर। तो माना कि सेब की कीमत बराबर, सेब का मूल्य मान लीजिए या कीमत मान लीजिए 100 रुपया। कितना रुपया? तथा अंगूर की कीमत बराबर y रुपया। प्रश्न से चलिए क्वेश्चन में क्या कहा, 2 केजी सेब है ना, तो सेब की कीमत कितना रुपया है, 100 रुपये पर केजी, और अंगूर की कीमत भी क्या है, y रुपये पर केजी, यानी 1 केजी का दाम 100 रुपया। अब 2 केजी लेंगे तो क्या रुपया देंगे, 200 रुपया देंगे कि नहीं देंगे। मान लीजिए 100 रुपये केजी अंगूर है और 2 केजी लेंगे तो कितना रुपया देंगे, 100 दूनी 200 रुपया देंगे कि नहीं देंगे। उसी प्रकार यहाँ पे अलजेब्रा के रूप में समझिए 2x हो गया, कि 2 इंटू एक्स, 2 केजी क्या लिया हमने, सेब लिया, प्लस इसलिए कहा कि दोनों मिला के पैसा दे रहे हैं। प्लस क्यों किए, 1 केजी अंगूर, तो 1 केजी अंगूर को हमने क्या माना है, y रुपया बराबर टोटल मिलाकर, यानी सेब फल वाले से हमने क्या लिया, 2 केजी सेब और 1 केजी, और दोनों मिलाकर कितना रकम दिया उसको, 160 रुपया हमने उसको दे दिया। इक्वेशन फर्स्ट। फिर कह रहा है कि 1 महीना बाद, तो यहाँ 1 महीना 2 महीना बाद से कोई मतलब उम्र वाला क्वेश्चन थोड़ी ना है। 1 महीना बाद 4 केजी सेब, तो चलिए पुनः कयो केजी ला, 4 केजी सेब यानी 4x, और 2 केजी अंगूर तो 2y, क्या रुपया देना पड़ा उसका, 300। इसमें देखिए कॉमन अगर 2 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 बार जाएगा तो y इज इक्वल टू 150 दूनी। अब किसको काटना आसान है, दोनों में से किसी को काट सकते हैं। आलेखीय प्रदर्शन है ना, क्या कर रहा है, आलेखीय पर समीकरणों के आलेखीय प्रदर्शन करें, ठीक है, ग्राफ पे बनाने के लिए कह रहा है। तो चलिए इसको पहले तोड़ते हैं, x भी काट सकते हैं और y भी काट सकते हैं, तब ठीक लगेगा। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को प्लस होता घटाने पर, इस क्वेश्चन में तो हमको लग रहा है x y दोनों कट रहा है, ठीक है, अनगिनत हो जाएगा। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। अरे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, लीजिए x भी कट गया y भी कट गया, क्या बचा इधर सीधे 10, यानी कोई इधर अंक ही नहीं बचा, यानी अनगिनत हल होगा, अनगिनत हल होगा, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा, आगे x भी कट गया y भी कट गया।